नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए टेट, सीटेट, सुपर टेट का जो मनोविज्ञान का जो टॉपिक है, साइकोलॉजी का जो टॉपिक है, मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि वर्ष 2022 का सीटेट और टेट का फॉर्म आ गया है। इसके लिए जो मनोविज्ञान है अहम टॉपिक पड़ जाता है। तो इस अहम टॉपिक को मैं आसान करने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में मैं आ चुका हूं। और आप लोग एकदम प्रिपेयर्ड हो जाइए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए और नोट्स बना करके आप लोग रखिए। हमेशा के लिए आपको काम आएगा और आपके फ्यूचर्स में भी काम आएगा। जैसे टेट देने के बाद सुपर टेट में काम आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अभी क्लियर करते चलते हैं और बताते चलते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है, ऊपर देख रहे हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो इस मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है, इस मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है, इस मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, इसको जो देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होगा मन का विज्ञान। क्या होता है? मन का विज्ञान। जैसे कि इसे क्या कहते हैं? मन का विज्ञान कहते हैं। इस मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मन का अध्ययन करती है, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मन का, जो क्या करती है, जो मन का अध्ययन करती है, वो क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती है। जो मन का अध्ययन करती है, अध्ययन करती है, वह क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती है। अब मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। यह साइकोलॉजी जो दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी, यह साइकोलॉजी जो है, यह कैसा शब्द है? इसकी जो उत्पत्ति हुई है यूनानी शब्द से हुई है। कैसे हुई है? यूनानी शब्द से हुई है। इस साइकोलॉजी की उत्पत्ति, साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? यूनानी शब्द से हुई है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है? ये यूनानी दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है यूनानी शब्द से हुई है। किससे हुई है? यूनानी शब्द से। आपसे पूछे कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो किससे कहेंगे? इसकी जो उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से हुई है, यूनानी शब्द से हुई है। तो इस यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनानी भाषा, भाषा शब्द लिखना ज़्यादा सही होगा। यूनानी भाषा से हुई है। अब यूनानी भाषा में दो शब्दों से मिलकर के बनी है। यूनानी भाषा में यह दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला है इसका शब्द साइकी। क्या कहते हैं इसे? साइकी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकी। ये साइकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, इसे साइकी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकी कहते हैं। दूसरा शब्द इसका है, पहला शब्द साइकी, दूसरा शब्द जो मिलकर के बना है लोगस। लोगस। तो एक है साइकी और दूसरा है क्या? लोगस। तो यहाँ
जो साइकी और लोगोस जो शब्द है, ये लोगस जो शब्द है, साइकी और लोगस शब्द से मिलकर बनी हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो बात करें तो साइकी और लोगस का अर्थ होता है आत्मा। क्या कहते हैं? साइकी का अर्थ है आत्मा, इसका अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन यानी कि लोगस जो यूनानी शब्द है, इसका जो भावार्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन होता है। साइकी जो यूनानी शब्द है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? आत्मा होता है। तो इन दोनों शब्दों का जो भावार्थ निकालेंगे हम, तो इसे कहेंगे, अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी का जो मूल रूप होता है, इसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। साइकोलॉजी। अब इस साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होगा, तो यह शाब्दिक अर्थ यही होगा जिसे हम कहेंगे आत्मा का अध्ययन। क्या कहेंगे? आत्मा का अध्ययन। अध्ययन, इसे क्या कहेंगे? आत्मा का अध्ययन कहेंगे। दोस्तों इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, इस साइड लिख देते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आप लोग अपना नोट्स विधिवत बनाते चलेंगे। इस साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होगा, यह क्या होगा? इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, आत्मा का अध्ययन। क्या कहलाएगा? आत्मा का अध्ययन कहलाएगा। तो यहां पर साइकोलॉजी जो यूनानी शब्द के दो, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, साइकी का जो अर्थ होता है आत्मा होता है। दूसरा है लोगस, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसे हम मिला के क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहते हैं। अब इस साइकोलॉजी का जो हम भावार्थ देखिए यहाँ पर बताना भूल गए हैं। अब इस दोनों का जो शब्द होगा, इसे क्या कहेंगे? इसे मिला करके हम क्या कहेंगे? इस साइकोलॉजी को कहेंगे आत्मा का अध्ययन कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मा का अध्ययन कहेंगे। अब जो दोस्तों हम जो बात करेंगे कि इस साइकोलॉजी में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वह इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, इसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं, बता लेते हैं। इसका कुछ इतिहास रहा है। इस इतिहास के माध्यम से इसके बारे में हम थोड़ी चर्चाएं करेंगे, जो कि टेट, सुपर टेट के लिए और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसके लिए चलिए हम बात करते हैं आगे। इसे प्राचीन काल में मनोविज्ञान विषय का, प्राचीन काल में मनोविज्ञान विषय को आत्मा का विषय माना गया है। इसी के बारे में कुछ तथ्यात्मक शब्द भी, पॉइंट भी लिखते चलिए। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का विषय आत्मा का विज्ञान माना गया है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का विषय, मनोविज्ञान का विषय, मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना गया है। क्या माना गया है? आत्मा माना गया है। माना गया। यह जो आत्मा माना गया है, इसे किसने कहा?
इसे जो कहे या दो लोग कहे, प्लेटो और अरस्तु। कौन कौन से लोग कहे? प्लेटो एंड अरस्तु, ये दो लोग कहे हैं। इसे क्या? ये आत्मा माने हैं इसको। दूसरी जो बात हम करेंगे, पॉइंट आज आप लोग नोट्स बनाते चलिए। मध्यकाल में मनोविज्ञान का विषय मन माना गया है। मध्यकाल में मनोविज्ञान का विषय, मनोविज्ञान का विषय, विज्ञान का विषय क्या माना गया है? मन माना गया है। ये मन माना गया है, मन माना गया है। यह चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो सवाल आता है, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे कि आपको ऑप्शन ढूंढने में कोई समस्या ना हो। तीसरी जो बात हम करेंगे यह है, आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विषय चेतन माना गया है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विषय, मनोविज्ञान का विषय क्या माना गया है? चेतन माना गया है। मनोविज्ञान का विषय क्या माना गया है? चेतन माना गया है, माना गया है, चेतन माना गया है, गया है। तो दोस्तों हम देखें कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना गया है, ये प्लेटो और अरस्तु का है। मध्यकाल में मनोविज्ञान का विषय मन माना गया है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विषय चेतन माना गया है। यह किसने कहा है, जरा इसकी बात हम कर लेंगे। तो इसको कहने वाले और को नहीं, विलियम जेम्स और विलियम वुड थे। इसको कहने वाले दो लोग थे, एक थे विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, और दूसरे थे विलियम वुड। विलियम वुड, यह दो लोग इसे क्या माने हैं? इसे कहते हैं कि मनोविज्ञान का विषय चेतन है। क्या कहते हैं? यह मनोविज्ञान का विषय चेतन मानते हैं। अगली जो बात हम करेंगे, यह कहेंगे वर्तमान में मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना गया है। वर्तमान में मनोविज्ञान का विषय, ये मनोविज्ञान का जो विषय है क्या माना गया है? व्यवहार का विज्ञान माना गया है। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान माना गया है, माना गया। अब ये व्यवहार के विज्ञान को किन किन लोगों ने कहा है, जरा इसकी बात करेंगे। इस व्यवहार के विज्ञान को कहने वाले लोग कोई और नहीं, स्किनर है, स्किनर महोदय हैं। दूसरे कौन है? पावलाव है, पावलाव है।
तीसरे कौन है? वुडवर्थ है, वुडवर्थ महोदय हैं। और चौथे वाटसन है, वाटसन महोदय। इन चार लोगों ने खास करके और मनोविज्ञान के विषय व्यवहार का विषय माना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके कई बार सवाल में आ चुका है, यह आपका पूछा जा चुका है। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है, मानव जात के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ और यह व्यवहार का विज्ञान अपनाते हुए लोग आगे बढ़े। क्या हुए? अपनाते हुए लोग आगे बढ़े। तो आप लोग कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। फिर से मैं बता रहा हूं, अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मानव जात के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ है और यह अब व्यवहार का विज्ञान अपनाते हुए है। क्या है? अपनाते हुए नजर आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, अब अगली बात हम करेंगे। यहाँ पर कई बार सवाल पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी या किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी। तो नोट्स करते चलिए, बनाते चलिए। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सॉरी, तो बढ़िया से लिखते हैं। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक, नामक पुस्तक, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक मनोवैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी, ऐसे कहा जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक ने लिखी थी। ये मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक, एवं थॉर्नडाइक, एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक ने लिखी थी। किसने लिखा था? एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक ने ये लिखा था। एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक ने लिखी थी, लिखी। अब या लिखी है शब्द लिखेंगे, लिखी है, इसे सही रूप में लिखेंगे, लिखी है। कब लिखे थे? तो इनका लिखने का जो काल रहा है, कब लिखे हैं? 1913 में। ये 1913 में पुस्तक लिखी गई है। 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में लिखी है। कब लिखी है? 1913 में लिखी है। अगले सवाल की जो बात हम करेंगे, हमारा जो सवाल होगा कि मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का जन्म, मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म
लिख लेंगे यहीं पर, सीधे टू द पॉइंट हम बात करेंगे। किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है, से हुआ। अगले जो बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब उभरी थी, ये सवाल पूछा गया है। पीछे यदि पेपर आप रिपीट करके देखेंगे तो इसमें सवाल पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब उभरी थी, तो हम कहेंगे कि 20वीं शताब्दी में उभरी थी या आया था। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में कब उभरी थी? 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में आई। कब आई? 20वीं शताब्दी में आया है, आया। कब आया? 20वीं शताब्दी में आया। अगली जो बात हम करेंगे यह है, फिर सवाल पूछा जा सकता है, प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह थॉर्नडाइक और एडवर्ड को माना जाता है। प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक थे। एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक है। कौन है? एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक है। अगले जो सवाल की बात हम करेंगे, फिर सवाल पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने किया, कहा है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार एवं व्यवहार, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो यहीं पर हम एरो मार के कह सकते हैं, मैकडूगल। कौन कहा है? मैकडूगल महोदय ने कहा है। किसने कहा है? मैकडूगल महोदय ने कहा है। मैकडूगल महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह मैकडूगल महोदय को बताया। अगले जो विषय की या टॉपिक की जो बात हम करेंगे, तो सीधे सवाल कहा गया है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान मनो
विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यहां पर यही कहा जाता है कि यह व्यवहार का विज्ञान है। यह कहने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है? वाटसन महोदय हैं। वाटसन। कौन है? वाटसन महोदय हैं। यही वाटसन बोले थे कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अगली जो बात करेंगे, एमिल रूसो की रचना। एमिल किसकी रचना है? रूसो की। एमिल क्या है? रूसो की रचना है। एमिल जो है रूसो की रचना है। अगले जो सवाल की बात करेंगे, रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक ये रिपब्लिक जो रचना मानी जाती है किसकी है? तो यह रचना प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की रचना है। अगली है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र हमेशा होता है, कौन होता है? बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है, यह केंद्र कौन होता है? हमेशा बालक माना जाता है। बालक होता है। अगले जो बात करेंगे, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कहां स्थापित हुई? भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां स्थापित हुई है? तो हम कहेंगे कलकत्ता में स्थापित हुई है। तो दोस्तों चलिए हम इसको एट ए ग्लेंस सरासर निगाहों से इसको क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह आसान हो जाए। कहा गया है मनोविज्ञान साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मन का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती है। दूसरा हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह यूनानी दो शब्दों से साइकी और लोगोस से मिलकर के बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसे हम क्या कहते हैं? आत्मा का अध्ययन कहते हैं। इसी आत्मा के अध्ययन करने वाले सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। अगली जो बात हम करेंगे, टू द पॉइंट जो सवाल कैसे पूछा सकता है, किस रूपों में हो सकता है, इसमें मैं ऑप्शन ना देते हुए डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, और ताकि आपको ऑप्शन में मिले तो आपको आसानी से हो जाए। मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, उस मॉक टेस्ट में आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मेरे इस क्लास को एक छोटा सा पतला सा नोट्स बनाइए, उस नोट्स के माध्यम से इसको करते चलिए, देखते चलिए।
ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। तो दोस्तों, जो हमारा आज का जो 20 पॉइंट टॉपिक है यह है प्राचीन काल में मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना गया है। यह किसने कहा है? प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। मध्यकाल में मनोविज्ञान का विषय है जो मन का विज्ञान माना गया है या मन माना गया है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विषय जो है चेतन को माना गया है। चेतन मानने वाले दो लोग हैं, एक विलियम जेम्स हैं और दूसरे हैं विलियम वुड्स हैं। अगली जो बात हम करेंगे, यह वर्तमान में मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना गया है। यह कहने वाले लोग थे, जो चार लोग थे, स्किनर हैं, पाउलाओ हैं, एडवर्थ हैं और वाटसन हैं। अगले जो सवाल हम बात करेंगे आपसे, आपको बताने जा रहे हैं, यह है शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक जो किस वैज्ञानिक ने लिखी है। तो इसको लिखने वाले दो लोग हैं, एक एडवर्ड थे और दूसरे थॉर्नडाइक हैं। यह कब लिखी गई है? 1913 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1913 में पुस्तक लिखी गई है। अगली जो बात हम करेंगे, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं स्वतंत्र विषय के रूप में 20वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान के रूप में सब्जेक्ट आया। प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक को माना जाता है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान एक, यह किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा है? मैकडूगल महोदय ने कहा है। अगली जो बात हम करेंगे, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा है। एमिल जो है रूसो की रचना है। रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र हमेशा बालक होता है, न टीचर होता है, न ही क्लासरूम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का हमेशा, जब भी आप कोई बात करेंगे, सवाल करेंगे, तो हमेशा बालक को केंद्र बिंदु मान करके इसमें आप जो भी सवाल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 100 का 100% आपका सही होगा। अगले जो बात करेंगे हम, भारत में प्रथम क्या करेंगे? सवाल है हमारा, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो हम कहेंगे कोलकाता में स्थापित हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हम बात करेंगे कि आज का जो मेरा यह टॉपिक है जो मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान था, मुझे पूरा विश्वास है कि 20 पॉइंट में अपने हिसाब से तो आपसे बात किया हूँ, नोट्स दिया हूँ। जो हमारा आज का पहला नोट्स है यह है मनोविज्ञान पे रहा है, इसके विषय और वस्तु से रहा है, जहां से 2-4 सवाल हमेशा पूछे हुए हैं, टेट हो चाहे सुपर टेट हो, और आने की भी संभावना है। इसमें कहीं कतारा नहीं जा सकता है, सी टेट में भी आया हुआ है। तो अब अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, इसी बाल मनोविज्ञान का मैं पर डे वीडियो लेकर के आता रहूँगा, पर्यावरण का भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आप लोग अधिक से अधिक मेरे इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको लाभ हो, मुझे भी लाभ हो, और इस देश के और इस उत्तर प्रदेश का लाभ हो, इस पूरे देश का लाभ हो, और पूरे देश का जब लाभ होगा तो अपने राष्ट्र का लाभ होगा, जिससे कि हमारी एक भारत नई शक्ति और नई पहचान के रूप में उभरेगी। दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम आपसे कुछ इजाज़त लेना चाहते हैं और फिर कल मिलेंगे इसी टाइम, और तब तक के आपसे मैं जुदा लेना चाहता हूँ। तब्बा खैर, जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।